चल रहा है काउंटिंग। है जैक्स, कबीस, शांत रहो। तो हमारे पास कितने तरह के लेंस थे बाबू? दो तरह के। कितने तरह के? दो। अच्छा एक बात बताइए, एक तो हमारे पास उत्तल लेंस था। कौन सा लेंस था? ध्यान से समझेंगे ना। और दूसरा हमारे पास क्या था? इससे पहले हमने अगर गणितीय सूत्र की बात की है ना लेंस के, तो लेंस का गणितीय सूत्र क्या होता है? 1/f, 1/f इजकल टू 1/b माइनस 1/, यही था हमारे पास। याद है कि भूल गए? अच्छा f बराबर क्या था? फोकस दूरी। f बराबर क्या था बाबू? अच्छा b बराबर क्या था? प्रतिबिंब की। और एक चीज और इसके साथ था, क्या था हमारे पास? u। u हमारे पास क्या था बाबू? वस्तु की, वस्तु या फिर इसको हम बिंब भी लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? बिंब की। यही तीन चीजें थी ना हमारे पास। आइए समझते हैं। इधर देखिए, हमारे पास उत्तल लेंस कैसा होता है बाबू, बता दीजिए। याद करिए, उत्तल लेंस को हमने क्या कहा था? उत्तल लेंस को हमने क्या कहा था? उठल लेंस। उठल मतलब बीच का भाग कैसा होगा? इसी तरह से था ना बच्चों, कोई दिक्कत है? अच्छा बताइए, अवतल कैसा था? अवतल मेरे बच्चों क्या था? दबा हुआ। चलिए फिगर बना के दिखाते हैं ना। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अच्छा, तीनों चीजों में हमारे पास एफ, बी और यू है। यहां पर हम किसकी बातें करेंगे? एफ की। एक बात करेंगे बी की, और एक बात करेंगे किसकी? यू की। यू के साथ साथ हम दोनों के लिए एक और चीज की बात करेंगे, पी की। किसकी बात करेंगे? और पी के साथ साथ एक और चीज लिख दे, क्या रहने देते हैं। इधर भी हमारे पास क्या होगा? एफ, भी, यू और पी। आइए समझते हैं। देखिए हम इसको क्यों लिख रहे हैं? हम इसलिए बाबू इसको लिख रहे हैं ना, ताकि हमें समझ में आए ना कि कब किसकी वैल्यू माइनस में रखी जाएगी और कब किसकी वैल्यू किस में रखी जाएगी। फार्मूला में माइनस है इसकी अलग बात है, यह दर्पण लेंस का सूत्र है, और फार्मूला में माइनस है इसकी अलग बात है। आइए एक और फिगर खींचते हैं, हम इसको चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? जैक्स बेटा, क्या बोलते हैं इसको? चतुर्थांश। आइए समझते हैं। हमने कहा कि चतुर्थांश में मेरे बच्चों ना, इधर की सारी घटनाएं किसमें होती है और इधर की सारी घटनाएं किसमें होती है। बात बस इतना ही याद रखना। बात समझ में आई क्या? अगर मैं इस अक्ष से, मतलब एक्स अक्ष, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? अगर वाई एक्सिस से ऊपर कोई घटना हो तो उसको हम कहेंगे सीधा। क्या कहेंगे? सीधा। और इसके नीचे कोई घटना हो तो इसको क्या कहेंगे? और आपको पता है कि उल्टा के साथ क्या होगा? वास्तविक। और सीधा के साथ क्या होगा? सीधा के साथ क्या होगा बाबू? कोई दिक्कत है क्या? आभासी का मतलब कह दीजिएगा क्या चीज? प्लस। और वास्तविक का मतलब क्या कह दीजिएगा? कोई दिक्कत है क्या? यही तो बात गड़बड़ है ना। कोई दिक्कत है यहां तक? हमारे पास उल्टा के लिए क्या है? वास्तविक। और सीधा के लिए आभासी। क्या यह सही है? तो सही से बोलिए तो, क्या यह सही है? बताइए ना। सीधा रहेगा तो क्या होगा ना? सही तो है। आइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अरे इसमें एगो मंत्रा दिए हैं, तुमको लोग को दिखाई नहीं दे रहा। आइए ये बच्चों देखिए, एफ की वैल्यू दोनों के लिए हमारे पास उत्तल लेंस की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव में। कैसी होती है?
लेकिन वही अवतल लेंस की वैल्यू किस में होती है? निगेटिव में। बात समझ में आई क्या? जो बच्चे हमारे पास कल इसको पढ़ लिए थे ना, वो रिवीजन कर सकते हैं पिछला पेज उलट के, है ना, लिखने की जरूरत। दूसरा, भी की वैल्यू, भी क्या है? प्रतिबिंब से वस्तु की ना लेंस से प्रतिबिंब की। अब अगर हमारे पास उत्तल लेंस है, जय कपीस, दोबारा हम नहीं कहेंगे कि आप हमारी तरफ देखिए, और शनिवार को टेस्ट ले लेंगे, कहियो अगर ना आया पूरा में पूरा नंबर तो हम उसी दिन घर पे शिकायत भी करेंगे, कूचेंगे भी वहां बढ़िया से। आइए समझिए, हमारे पास उत्तल लेंस के लिए इधर भी प्रतिबिंब बनता था और इधर भी, तो इधर बना तो हम कह दिया पॉजिटिव है, और इधर कह दिया बना तो कह दिया हमने क्या है। इसका मतलब उत्तल लेंस के लिए भी निगेटिव भी रहता है और भी क्या रहता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इधर ही प्रतिबिंब बन रहा था, दो ही बनाया था लेकिन इधर ही बन रहा था, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या था बाबू, सिर्फ और सिर्फ क्या था, निगेटिव। बात समझ में आई क्या? दूसरी चीज, u की वैल्यू दोनों के लिए कैसी होगी बाबू? दोनों के लिए क्या होगी? u की वैल्यू दोनों के लिए क्या होगी? निगेटिव। दोनों पदों के लिए u की वैल्यू क्या होगी? वहीं अगर p की बात करें, अच्छा एक बात बताइए हमको, p बराबर होता क्या है? p बराबर हम आपको बता देते, एक बटा के क्या होता है, f। p हमारे पास क्या है, पावर। p हमारे पास क्या है, पावर को हिंदी में क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी लेंस की कितनी क्षमता होगी मेरे बच्चों ने, उसको किससे दर्शाया जाता है, p से। और p का मात्रक डायोक्टर होता है, अर्थात क्षमता का मात्रक क्या होता है, क्षमता का मात्रक, क्षमता का मात्रक। अच्छा बताइए, एक डायोक्टर बराबर कितना सेंटीमीटर? जैक्स बेटा, एक डायोक्टर बराबर कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। एक डायोक्टर बराबर कितना सेंटीमीटर? बात याद रहे, एक डायोक्टर बराबर कितना सेंटीमीटर? अगर आपको f की वैल्यू, यहां पे याद रखिएगा, अगर आपको f की वैल्यू सेंटीमीटर में दी हुई है तो आप हमेशा मेरे बच्चों इसमें आप 100 से हमेशा क्या देख के चलेंगे, किसमें बदलने के लिए, मीटर में। किसमें बदलने के लिए? क्योंकि हमेशा f की वैल्यू सेंटीमीटर में दी होगी, और जब आप पावर निकालेंगे ना तो हमेशा f में किसकी भाग देंगे, f में 100 की भाग, या फिर इसमें 100 का क्या करेंगे, दोनों बात क्या है, एक जैसी। क्योंकि यहां भाग देंगे तो भागिया ऊपर जाके क्या करेगा, आखिर गुणा ही करेगा। बात समझ में? तो आपको पावर निकालने के लिए फार्मूला याद होना चाहिए। बात समझ में? एक और चीज आती है आवर्धन क्षमता। क्या होता है बाबू? तो हम इसको हटा देते हैं, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवर्धन क्षमता, ध्यान से समझिएगा। आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है, h डैश बटा के h। यह h क्या है, h किसी वस्तु की क्या है, लंबाई। किसी वस्तु की क्या है, हाइट। h फॉर हाइट। अगर h डैश दिया है तो कहेगा प्रतिबिंब की लंबाई, और h का है वस्तु की। बात समझ में आई क्या? यही बराबर होता है, क्या चीज बता दीजिए, यही बराबर क्या होता है, आई बटा के, आई बटा के, आई फॉर इमेज और ओ फॉर, आई फॉर इमेज मतलब प्रतिबिंब, और ओ फॉर ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु या फिर। बात समझ में आई क्या? और यही बराबर होता है क्या चीज, बी बटा के। क्या बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या यहां तक? अब अगर हम पावर की बात करें तो पावर डिपेंड किस पे है बाबू, एफ पे। अगर जिसका एफ माइनस में होगा उसका पावर भी किस में होगा, और जिसका एफ प्लस में होगा उसका पावर भी किस में होगा। तो बताइए, इसका एफ माइनस में है तो पावर भी किस में होगा, बता दीजिए। इसका एफ प्लस में है तो पावर भी किस में होगा, बता दीजिए। बात खत्म क्या? बात खत्म हो गई क्या? मतलब अगर उत्तल लेंस के लिए कह दिया 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, उत्तल लेंस के लिए क्या कह दिया, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो इसका मतलब 15 सेंटीमीटर प्लस में रहेगा कि माइनस में, उत्तल लेंस के लिए। लेकिन वही अवतल लेंस बोल दिया तब,
आप वैल्यू रखेंगे माइनस में अवतल के लिए, और उत्तल के लिए क्या रखेंगे, प्लस। वहीं अगर मेरे बच्चों प्रतिबिंब का दूरी पूछ दिया, तो आपको तो कब्बो नहीं कहेगा कि प्रतिबिंब भी का मान माइनस में रखिए कि प्लस में। चलिए अवतल बोल दिया तो आप सीधे सीधे माइनस में रख देंगे, अवतल बोल दिया सीधे सीधे किस में रख देंगे, लेकिन उत्तल के लिए तो गड़बड़ा जाएंगे कि माइनस में रखे कि प्लस में। तब वहां आपको देखना होगा आभासी और आभासी और आभासी और आभासी और अच्छा एक बात बताइए, आभासी रहेगा तो इसका मतलब मेरे बच्चों भी की वैल्यू किसमें होगी, और वास्तविक रहेगा तो भी की वैल्यू किसमें होगी। बात खत्म क्या, बात समझ में आई क्या। अगर उत्तल लेंस के लिए आभासी कहा तो भी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, और वास्तविक कहा तो भी की वैल्यू कैसे हो जाएगी, वास्तविक के लिए उल्टा होगा और आभासी के लिए क्या होगा। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या। तो क्या बोलेगा इसके लिए, एक अपसारी लेंस, अभिसारी अपसारी नहीं, एक अभिसारी लेंस 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है, जो दर्पण से कुछ दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। तो यदि आभासी बना रहे तो प्रतिबिंब की दूरी कैसी आएगी, माइनस में। कैसी आएगी, इसका मतलब जिधर वस्तु रखी है उधर ही प्रतिबिंब है। वस्तु की दूरी बीयू का मान माइनस में, यदि बी का भी मान माइनस में आ गया तो जिधर वस्तु होगी उधर ही क्या होगा। बात समझ में आई क्या। इसका मतलब लिखने के आधार पर जो भी घटना किधर होगी, बाएं साइड, वो हमेशा किसमें होगी, माइनस में, क्योंकि आप बाएं को क्या मानते हैं, उल्टा। बाएं को क्या मानते हैं, और उल्टा को ही क्या मानेंगे, माइनस। क्या मानेंगे, तो लिखने के आधार पर बाएं साइड वाला माइनस, दाहिने साइड वाला किसके, लेंस के, किसके, लेंस के दाहिने साइड जो भी घटना होगी वो किसमें होगी, लेंस के बाएं साइड जो भी घटना होगी किसमें होगी। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आ गई क्या। बताने के आधार पे तो मैं दूसरा कह सकता हूं, अगर बता रहा हूं तो बताने के आधार पे दाहिने साइड निगेटिव और बाएं साइड, लेकिन बताने के आधार पे उल्टा हो जाएगा, इसलिए लिखने के आधार पर सीधा हाथ वाला पॉजिटिव और उल्टा हाथ वाला कैसा। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई। तो ये हमारे पास लेंस के लिए एफ भी यू और पी की सारी स्थितियां थी कि जब क्वेश्चन आपको दे देगा तब आप क्वेश्चन को बनाते समय एफ की वैल्यू किसमें रखेंगे, भी की वैल्यू किसमें रखेंगे और यू की वैल्यू किसमें रखेंगे, ताकि आप सवाल बना सके। तो आपके लिए इस समय इस सारे चीजों को समझने के आधार पर एक सवाल पूछा जाएगा, जस्ट अभी। दोनों का मतलब सेम है, अभी का मतलब सेम और जस्ट का मतलब तुरंत। बात समझ में आई क्या, सवाल नोट करेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चले। जो लोग नहीं नोट कर पाए वो नोट करेंगे, फिर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। चले, आइए चले ना। ए बच्चों सवाल देखेंगे, छोटा इधर देखो ध्यान से। सवाल बनाते समय दोबारा बात हुई, अब आना तो पक्का तुमको मारेंगे। समझ में आई बात, अब पापा से जाके दुकानिया बोल देंगे। ध्यान दीजिए, आदित्य बेटा लग गया। सवाल देखिए, सवाल कुछ नहीं है, सवाल में ना सबसे पहले क्वेश्चन अगर कुछ दिया हो ना तो उसमें सबसे पहले ही खोजते ना क्या क्या दिया है। जब आप निकाल लेंगे क्या क्या दिया है ना तो सवाल बनाना आसान हो जाएगा। सबसे कठिन बात है कि सवाल को समझ नहीं जा पाता है, कोई समझ नहीं पाता अच्छे सवाल को ना। समझ लिया सवाल क्या हो गया, बन गया। अरे भाई भिन्न का जोड़ तो कोई भी लगा लेगा, नहीं लगा लेगा, लेकिन सवाल को समझना बहुत ही मुश्किल होता है जब आप सवाल को पढ़ते हैं बार बार। तो ठीक ना। तो इससे पहले सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हॉल में लिखेंगे क्या चीज बाबू बताइए, हॉल में क्या लिखेंगे, हॉल में लिखेंगे दिया है। क्या किया है बाबू, इसे कहते हैं दिया सिद्धि मेथड। क्या कहते हैं, दिया सिद्धि मेथड। दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब इसका मतलब एफ की वैल्यू कितनी दी दी है। अच्छा अवतल है कि उत्तल, तो अवतल होगा तो किसमें होगी, माइनस कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरा
कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब, क्या चीज, प्रतिबिंब मतलब किसकी वैल्यू, और बी की वैल्यू हमेशा इसकी किसमें होती है, प्लस में ना। बी की वैल्यू अवतल की किसमें हमेशा होती है, प्लस में। कितने सेंटीमीटर, और हमें किसकी बात करनी है, निकालना है तब जब हमने एफ और बी निकाल लिया तो बचा क्या। अभी हमने अवतल दर्पण में बी की वैल्यू प्लस लिखा है कि माइनस, थोड़ा सा पीछे जाके देखिए। अवतल लेंस में क्या लिखा है जी, अवतल लेंस में माइनस लिखवा दिया है मैंने। ठीक तो लिखवाया हूं तब ना, तो चलिए ठीक तो लिखवाया हूं, तब यहाँ पे क्या होगा, कोई दिक्कत है क्या है, तो थोड़ा सा ना शांत रहिए आप लोग, शांति में रहिए भैया। चलिए लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र हमारे पास क्या होता है बता दीजिए, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/, इसको कभी कभी ना इसको ठेल के इधर यहाँ रखता है, इसको ठेल के इधर यहाँ, और बहुविकल्पी में पूछ देता है, बहुविकल्पी में आपको क्या दिया रहेगा बताइए, 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/ क्या रहेगा f। ए बेटा लोग इधर ध्यान से देखिए, बहुविकल्पी में ऐसा लिखा रहेगा ना, और हम लिख रहे हैं f के बराबर, और बहुविकल्पी में इन दोनों के बराबर लिखा रहेगा, याद रखिएगा, ठीक ना। और लेंस का सूत्र पूछ देगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी। बी भी, ए भी गलत होगा, बी भी गलत होगा, क्योंकि ए में प्लस दिया रहेगा दर्पण का, बी में मेरे बच्चों यू को प्लस में दिया रहेगा, बी को माइनस में दिया रहेगा, ठीक ना। सी वाला एज इट इज होगा, और डी वाला में एफ को अंदर डाल देगा माइनस में, और यू को बराबर में कर देगा, ठीक ना। तो इसका मतलब कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। लेकिन एक बार पढ़ भी लीजिएगा, यूपी बोर्ड है, गड़बड़ा भी सकता है, ठीक है। नहीं आंख मूंद के नहीं मानना है, हाँ अगर हिस्ट्री का एसएसटी की आएगी तो हम आंख बंद करके भी मरवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमारे पास जो जो वैल्यू दी है उसको वैसे वैसे रखना है। चूंकि सुनिए एक बात बताइए, हमको निकालना क्या है, क्या निकालना है, u को निकालना है, तो हम u को वहीं छोड़ देते हैं, बाकी चीजों को दूसरे साइड कर देते हैं। तो बताइए ना अगला फार्मूला क्या बना देंगे, माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/, तो हमें जब u की वैल्यू निकालनी है तो ये दोनों किसमें हो जाएंगे बता दीजिए, किसमें हो जाएंगे, आइए ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, हमने u के बराबर कर दिया, b को उस साइड भेज दिया, कोई दिक्कत है क्या। अब इसमें रखिए चाहे दोनों बात बराबर है। चलिए 1/f, f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 15, माइनस का बराबर 1/b, b की वैल्यू कितनी है माइनस का, और फार्मूला में माइनस का क्या है u, अगर इसको इस साइड भेजा तो क्या बन गया बता दीजिए, माइनस का 1/के u इजकल टू 1/के माइनस का 15। देखिए माइनस वाला इधर आएगा तो किसमें बदल जाएगा, 1/के क्या चीज बाबू, 1/के किधर, f की बगल आया है, इधर 15 के साइड आया है, ठीक है। आइए अब हमारे पास माइनस 1/की u बराबर कितना हो गया, दोनों का लसा कितना होता है बाबू, कितना होता है, 15 और 10 का लसा कितना होता है। अब कुछ लोग के 15 और 10 का लसा निकाल सकते हैं, आइए 2 से काटिए, 15 नहीं कटेगा, 10 कटेगा कितनी बार में, 3 से काटिए, 15 कटेगा 5 बार में, और 5 तो हमारे पास ही है, 5 से काट दीजिए, एक और एक, 2 त्याई 6 5, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत। चलिए 15 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, या माइनस से ऊपर माइनस क्या हो जाएगा, 10 का भाग 30 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस का माइनस का 1/के u बराबर कितना हो गया, 3 में से 2 जाएगा 1, और 1/के अब बाबू ना, चूंकि 1/के u बराबर 1/के 30 है, और हमें चाहिए क्या चीज u, क्या बटा में चाहिए, नहीं सीधा चाहिए, तो u को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये भी कहां चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बता दीजिए, माइनस का u बराबर क्या बन जाएगा, प्लस का 30, प्लस का u पर से माइनस हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा,
इसका मतलब u बराबर क्या हो गया, माइनस का 30 और वो भी किस में, सेंटी। तो इसका मतलब मेरे बच्चों u की वैल्यू कितना आ गई, माइनस का 30 सेंटी। माइनस आने का मतलब यह कह रहा है कि लिखने के आधार पर वस्तु लेंस से कहां रखी है, बाएं साइड, लेंस से कहां रखी है, और कुछ नहीं कह रहा है, लेंस से कहां रखी है। क्वेश्चन लिखेगा तो उसमें कभी नहीं लिखेगा माइनस का 30। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या, लग गया सवाल। अब याद रखिए हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया फोकस दूरी, हमने निकाल लिया क्या चीज, प्रतिबिंब की दूरी, और हमने क्या निकाल लिया, हमने क्या निकाल लिया, u, वस्तु की दूरी। अब इन पर हमें क्या निकालना है, किरण आरेख भी बनाना है। तो हमें किरण आरेख बनाने के लिए इतनी 3 चीजें चाहिए थी, हम तो सवाल बना लिए। सवाल सभी लोग नोट करिए, किरण आरेख बनाने की हम लोग सभी लोग साथ में कोशिश करेंगे। बात समझ में आई क्या, नोट करिए, तो नोट करिए जल्दी से। अभी सुनिए, हमने इस सवाल के लिए फोकस दिया था, भी दिया था, हमने यू क्या कर लिया, निकाल लिया। अब कह रहा है कि क्या खींचिए, किरण आरेख। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके क्वेश्चन के लिए 2 नंबर का। आइए किरण आरेख खींचते हैं ना। सबसे पहले हम खींच देते हैं अक्षांश, क्या खींच देते हैं, यह हमारे पास वाई एक्सिस है और इसके समानांतर हम क्या खींच देते हैं, एक्स एक्सिस। यह एक्स एक्सिस से बाद में कहलाएगा मुख्य, मुख्य। कोई दिक्कत है क्या, इस हम ना इस अक्षांश पे हम मेरे बच्चों वस्तु के लेंस को दर्शा देते हैं। किसको दर्शा देते हैं, लेंस को। लेंस हमारे पास इस तरह से होगा, यह बन गया क्या चीज हमारे पास, यह हमारे पास मेरे बच्चों माध्यम है ना। इसको नॉर्मल लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, एन फॉर नॉर्मल। मेरे बच्चों मुख्य अक्ष से कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर। बात समझ में आई क्या, क्या कह रहा है, फोकस दूरी कितने सेंटीमीटर, इसका मतलब माइनस में तो इसकी फोकस दूरी यहां पे बना देते हैं कितने सेंटीमीटर, एफ की दूरी कितने सेंटीमीटर बाबू, यहां से यहां तक की दूरी 15 सेंटी। अब माइनस नहीं लिखना है क्योंकि हमको दर्शा दिया कि इधर बना रहे तो माइनस में है, यहां पे माइनस लिखने की जरूरत। तो एफ की दूरी कितना आ गई, 15 सेंटीमीटर। कह रहा है कि बी की दूरी कितनी है, अच्छा बी तक तो यहां होगा, इतनी दूरी पर क्या होगा, यहां से यहां की दूरी किसकी कहलाएगी, बी की। कितने सेंटीमीटर है बाबू, 10 सेंटीमीटर। अच्छा यू की दूरी कितनी होगी, यहां से कितने सेंटीमीटर की दूरी, हम वस्तु को यहीं से खींच देते हैं ना, 10 सेंटी। यह हमारे पास क्या है, बी। वस्तु की दूरी कितने सेंटीमीटर, 30। अगर यह 15 था तो इससे दुगनी दूरी पर क्या पे होगा, क्या चीज, वस्तु। इसकी कितनी दूरी है बता दीजिए तो, एक्स 30 सेंटी। कोई दिक्कत है क्या, एक तो प्रकाश का प्रतिबिंब किसके समानांतर जाएगा बता दीजिए, मुख्य अक्ष के, गया ना। टकरा के अपसारी है तो किरण को क्या कर देगा, फैला दिया, और फैलाने के बाद किससे होकर जाएगा, फोकस से होकर गया कि नहीं गया। दूसरा यहां से एक किरण आरेख निकलेगा और किससे होकर जाएगा, ओ से, किससे होकर जाएगा, ओ से खींच देना, और ओ से होकर जाएगा तो उसे टकरा कर भी कहां आएगा, वापस टकरा के भी कहां आएगा। तो मेरे बच्चों जो कटान बिंदु यहां पे बना है वही किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब मतलब बी, बी मतलब ऑब्जेक्ट, बी मतलब। कोई दिक्कत है क्या, बन गया किरण आरेख, बना कि नहीं बना, समझ में आया, नहीं समझ में आया। अब समझिए जैक्स बेटा, इसी सवाल में थोड़ा सा हमारे पास समय बचा तो इसी सवाल में पूछ देते हैं ना कि वस्तु की हाइट क्या होगी। न आवर्धन क्षमता दी है न कुछ दिया, तो वस्तु की हाइट निकालना थोड़ा सा दिक्कत है। बी की वैल्यू और यू की वैल्यू दी है तो हम आवर्धन क्षमता निकाल सकते हैं, आवर्धन क्षमता क्या कर सकते हैं। अच्छा बी की वैल्यू कितना दी है बता दीजिए तो, भी की वैल्यू माइनस का 10, यू की वैल्यू माइनस की 30। यह एम बराबर है, कौन सा बराबर है, यह कितना हो जाएगा, 1/के, एम बराबर 1/3, एम बराबर 1/के। और यह होता है आई बटा के किसके, ऑब्जेक्ट अगर 3 सेंटीमीटर का रहा होगा ना तो इमेज कितने सेंटीमीटर का बनेगा। बात समझ में आई क्या, जैक्स बेटा बात समझ में आई। अगर ओ मतलब ऑब्जेक्ट अगर 3 सेंटीमीटर, अगर इसकी लंबाई कितने सेंटीमीटर रही होगी, तो मेरे बच्चों इसकी लंबाई कितने सेंटीमीटर रहेगी,
आई आवर्धन समझ में? आवर्धन समझ में आई? नहीं समझ में आया? आवर्धन क्षमता के बारे में समझ में आया क्या? यही फार्मूला m बराबर हमने अभी बताया था, h डैश बटा के क्या था बाबू? h डैश बटा के, और यह h डैश बटा के h किसके बराबर है? 1/के h डैश मतलब प्रतिबिंब, h मतलब वस्तु, वस्तु की साइज अगर 3 सेंटीमीटर तो प्रतिबिंब की साइज कितनी? बात समझ में आई क्या? तो यह है आवर्धन क्षमता निकालने की। अगर इसका हमें क्या निकालना हो जैक्स बेटा, पावर निकालना हो, क्या निकालना हो? पावर होता है 1/के f, और सेंटीमीटर में दिया तो गुणे का, आइए f की वैल्यू कितनी है? 100/के क्या हो जाएगा तब? 100/के, 100/के काट दीजिए, काटिए तो 20/के कितना आ जाएगा जी? 3। इसका मतलब 6.6 कर देते हैं ना, 6-7। और ये किसमें आ जाएगा बताइए, किसमें आ जाएगा? अगर पावर की बात पूछे तो पावर होता है 1/के f, और सेंटीमीटर में दिया है तो क्या चीज? गुणे का 100। इसका मतलब कितने डायोप्टर है बाबू? 6.67 डायोप्टर। बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लेंगे आप लोग, नोट करेंगे, यह इमेज है, नोट कर लेंगे। ऐसे ही प्रतिबिंब बनेगा, इस पर 2 नंबर देगा आपको। और आपके पास अगर गोला प्रकार है, गोला प्रकार समझ रहे हैं ना, अंग्रेजी में गोला प्रकार क्या बोलते हैं जी? कंपास। और इंचिल को क्या बोलते हैं? स्केल। जो भी हो, अगर ये सब सारी चीजें आपके पास है और आपने रेडियस अच्छा लिया है, और रेडियस के आधार पर आपने क्या बनाया? फोकस दूरी। चूंकि रेडियस आपको पता है तो फोकस दूरी भी आपको क्या होगी? पता। रेडियस की आधी दूरी को क्या कहते हैं? तो याद है कि भूल गए जी? वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को क्या कहते हैं? अरे बाबू f बराबर 2r होता है कि नहीं होता है? तो r बराबर f बाई क्या होता है? r बराबर f बाई, सही है गलत है? गलत लग रहा है? f बराबर r बाई, तो यही तो कहा त्रिज्या की आधी दूरी को क्या कहते हैं? हाँ होता है क्या? इसलिए हमने कहा थोड़ा सा गलत लिख के देखते हैं। त्रिज्या जितनी लंबी रहेगी ना, उसकी आधी दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। तो अगर सही से कंपास लिए हैं, सही से स्केल लिए हैं ना, तो आप जब भी एक्यूरेट फिगर बनाएंगे, क्योंकि यह वाला जो कर्व होगा किसी न किसी गोले का भाग होगा, और यह भी कि कोई ना कोई गोला होगा तो किसी न किसी गोले का भाग होगा, और इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर पर रखेंगे ना, तो कटान बिंदु भी सेम सेम आएगा। फिर आपको याद रखिए, मापने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतिबिंब कितना लंबा बनेगा, इंचिया से नापेंगे ना और आंसर लिख देंगे। समझ में आई बातें? इतना एक्यूरेट फिगर बनता है, लेकिन आपको सवाल बनाने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर कंपास लेकर जाएंगे नहीं। इस तरह से भी अगर आप पेंसिल से खींच देते हैं तो आपको पूरा पूरा नंबर देगा। समझ में आई बातें? आज के लिए इतना ही।